एक बात बताऊं, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, फिर भी अंदर कहीं बेचैनी है, थकान है और एक अजीब सा गिल्ट है कि मुझे इससे बेहतर होना चाहिए था, तो शायद असली समस्या वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। शायद समस्या ये है कि आपने जिंदगी को बहुत हल्के में लेना सीख लिया है। और नहीं, मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा। मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं जिससे ज्यादातर लोग आंख चुरा लेते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर सब कुछ आपके कंट्रोल में होता तो क्या आपकी जिंदगी आज जैसी होती। हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन। यह किताब संक्षेप में इस बारे में है कि केओस भरी जिंदगी में मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑर्डर कैसे बनाया जाए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से बात धीरे धीरे अंदर उतरने लगती है। इस किताब की पहली ही परत आपको कोई इजी आंसर नहीं देती, ये आपको पहले झटका देती है। पीटरसन एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली बात से शुरुआत करता है। जिंदगी अनफेयर है, दर्द इनेविटेबल है, और अगर आप इससे भागने की कोशिश करोगे तो दर्द कम नहीं होगा, बल्कि बेआवाज होकर आपकी जिंदगी को खोखला करता रहेगा। हम में से कितने लोग हैं जो हर इनकन्वीनियंस को इनजस्टिस मान लेते हैं? थोड़ा सा प्रेशर आया नहीं कि हम कहने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। पीटरसन कहता है, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। अब इस एक लाइन को जरा रोककर महसूस कीजिए, क्योंकि हम रोज क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मोहल्ला, ऑफिस से हर जगह कंपैरिजन, और हर कंपैरिजन के बाद एक साइलेंट कंक्लूजन, मैं कम हूं। लेकिन यहां ट्विस्ट है। पीटरसन ये नहीं कह रहा कि एम्बिशन छोड़ दो। वो कह रहा है कि अगर आपका कंपैरिजन गलत टारगेट से है तो आपकी मोटिवेशन जहर बन जाएगी। आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो या बस किसी और जैसा बनने की? पहला रूल सरफेस पर बहुत सिंपल लगता है, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। सुनने में ऑलमोस्ट सिली, लेकिन यही पीटरसन की चाल है। वो छोटी सी फिजिकल एक्शन के पीछे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल ट्रूथ छुपा देता है। वो लॉबस्टर की एग्जाम्पल देता है। लॉबस्टर्स हायरार्की में रहते हैं। जीतने वाला लॉबस्टर लिटरली अपनी बॉडी को बड़ा करता है, कॉन्फिडेंट पॉस्ट्यूर में रहता है, और हारने वाला सिकुड़ जाता है। अब आप कहोगे, मैं लॉबस्टर नहीं हूं, लेकिन सच ये है कि आपका नर्वस सिस्टम भी बहुत हद तक वैसा ही रिएक्ट करता है। जब आप खुद को छोटा महसूस करते हो, झुके रहते हो, अवॉइड करते हो, तो दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करती है। अब अनकंफर्टेबल सवाल, आप खुद को कितना छोटा बना रहे हो बिना यह महसूस किए कि आप ऐसा कर रहे हो? मीटिंग में चुप रहना, रिश्ते में अपनी बात न कहना, गलती किसी ई और की हो फिर भी खुद को ही दोष देना। पीटरसन कहता है, पॉस्ट्यूर सिर्फ बॉडी का नहीं होता, पॉस्ट्यूर आपकी आत्मा का भी होता है। जब आप स्ट्रेट खड़े होते हो, आप सिग्नल देते हो पहले खुद को, फिर दुनिया को कि मैं यहां हूं और मैं भाग नहीं रहा। एक और लाइन जो यहीं आकर आपको रोक देती है, इफ यू आर सफरिंग एंड you're bitter about it, that's a sign that you're not carrying your load properly. ये सुनकर अक्सर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। तो क्या सफरिंग मेरी गलती है? पीटरसन का जवाब सटल है। कहता है, दर्द तो अनअवॉइडेबल है, लेकिन बिटनेस चॉइस है। और बिटनेस अक्सर तब आती है जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे जो असल में आपकी है। अब जरा सोचिए, आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो और फिर उसी से पैदा हुए कॉन्सिक्वेंसेस को कोस रहे हो? यहां पीटरसन एक डेंजरस आइडिया इंट्रोड्यूस करता है। मीनिंग हैप्पीनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस फ्लीटिंग है, मूड पर डिपेंड करती है। मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ग्लैमरस चीज नहीं है। सुबह समय पर उठना, जो करना चाहिए वो करना, चाहे मन न हो। अपनी जिंदगी की गंदगी खुद साफ करना, किसी और को ब्लेम किए बिना। यह सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यहीं पर आपकी जिंदगी का ट्रैजेक्टरी बदलता है। आपने नोटिस किया होगा, ज्यादातर लोग एडवाइस सुनना पसंद करते हैं,
लेकिन एक्शन से एलर्जिक होते हैं। पीटरसन इस लूजन को तोड़ देता है। वो कहता है, अगर आप दुनिया को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो पहले अपने कमरे को साफ करो, लिटरली और मेटाफोरिकली। क्योंकि अगर आप अपनी छोटी दुनिया को ऑर्डर में नहीं ला सकते तो बड़ी दुनिया पर आपकी राय खोखली है। अब खुद से पूछिए, आप किस चीज पर ओपिनियन दे रहे हो जबकि आपकी अपनी जिंदगी में केओस फैला हुआ है। यह किताब प्रीच नहीं करती, कन्फ्रंट करती है, और कॉन्फ्रंटेशन हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। पीटरसन बार बार इस बात पर लौटता है कि विक्टिमहुड सिडक्टिव होता है। विक्टिम बनने से आपको मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाता है, लेकिन एजेंसी चली जाती है, और बिना एजेंसी के आप बदल नहीं सकते। यार, यह बात सुनने में हार्श है, लेकिन सोचिए, अगर हर प्रॉब्लम की जड़ बाहर है तो सलूशन भी बाहर होगा, और फिर आप हमेशा इंतजार में रहोगे। यहां एक सटल साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब आप खुद को पावरलेस मान लेते हो तो आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। फेलियर का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने पहले ही मान लिया कि मेरे बस का नहीं। पीटरसन कहता है, यही असली डेंजर है, क्योंकि पोटेंशियल का मरना अक्सर एक ड्रामेटिक घटना नहीं होती, वो रोज की छोटी अवॉइडेंस से मरता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। पीटरसन ये नहीं कहता कि आप स्पेशल हो, वो कहता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, और ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्पेशल होने में एंटाइटलमेंट है, रिस्पॉन्सिबल होने में बोझ। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि वही बोझ आपको मजबूत बनाता है। आप खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी जिंदगी की कहानी कोई और लिख रहा होता तो क्या वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाता जो जिम्मेदारी से भागता है, या एक ऐसे इंसान के रूप में जो डर के बावजूद खड़ा रहता है। यहां पर अक्सर सोचता है, ठीक है, मान लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली शुरू कहां से करूं। और यहीं पीटरसन डिलिबरेटली आपको अधर में छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है अगर उसने आपको स्टेप बाय स्टेप कंफर्ट दे दिया तो आप फिर उसी पुराने पैटर्न में लौट जाओगे। कंज्यूम, फील गुड, फॉरगेट। वो चाहता है कि आप थोड़ा बेचैन रहो, क्योंकि चेंज बेचैनी से शुरू होता है। और अब वो सवाल जो शायद आपको अगले कुछ मिनट चैन से नहीं बैठने देगा, अगर आप आज भी वही कर रहे हो जो कल कर रहे थे, तो किस लॉजिक से आप उम्मीद कर रहे कि आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। और अगर जवाब है कोई लॉजिक नहीं, तो असली सवाल यह है, आप कब तक इसी झूठे कंफर्ट में रहना चाहते हो। एक बात और सोचिए, और इस बार थोड़ा गहराई से। अगर जिंदगी आपको बार बार वही सबक दे रही है और आप हर बार उसे इग्नोर कर रहे हो, तो क्या यह जिंदगी की क्रूरता है या आपकी जिद। सच बोलूं तो ज्यादातर लोग दर्द से नहीं टूटते, वो उस दर्द से टूटते हैं जिसे वो समझने से मना कर देते हैं। और यही वो जगह है जहां बात धीरे धीरे अनकंफर्टेबल होने लगती है। पीटरसन अगले रूल में आपको सीधे उस जगह ले जाता है जहां ईगो कांपने लगता है। वो कहता है, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। सुनने में कितना सिंपल है ना, लेकिन अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आप दूसरों के लिए जितनी केयर दिखाते हो उतनी खुद के लिए दिखाते हो क्या। अजीब बात है, हम अपने दोस्त को एडवाइस देंगे, सही खाना, सही नींद, डिसिप्लिन, लेकिन खुद के लिए चलो आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का। और ये कल धीरे धीरे सालों में बदल जाता है। पीटरसन यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ रखता है, हम खुद को सीरियसली नहीं लेते, और इसके पीछे एक छुपा हुआ बिलीफ है कि शायद हम डिजर्व नहीं करते। अब यह सुनकर दिमाग तुरंत बोलेगा, नहीं नहीं, मैं तो खुद से प्यार करता हूं। लेकिन प्यार एक्शंस में दिखता है। आप अपने बॉडी के साथ क्या कर रहे हो, अपने समय के साथ, अपने पोटेंशियल के साथ। अगर कोई और आपके साथ वैसा ही बिहेव करे जैसा आप खुद से करते हो, तो क्या आप उसे अपने लाइफ में रहने दोगे। वो एक जगह लिखता है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज इफ यू वर समवन यू लव्ड एंड वैल्यूड। और अब इस लाइन को जरा प्रैक्टिकल बनाते हैं। इसका मतलब सेल्फ पैम्परिंग नहीं है, इसका मतलब है अनकंफर्टेबल डिसिप्लिन। समय पर उठना, वो काम करना जो आपको आगे ले जाए, ना कि सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करे। पीटरसन यहां क्लियर है,
सेल्फ रिस्पेक्ट मोटिवेशन से नहीं आती, स्ट्रक्चर से आती है। और स्ट्रक्चर बोरिंग लगता है जब तक उसकी एब्सेंस आपकी जिंदगी को तोड़ना शुरू नहीं कर देती। अब यहीं पर एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। जब आप खुद को निग्लेक्ट करते हो तो आप अनकॉन्शियसली अपने ही खिलाफ केस बिल्ड कर रहे होते हो। हर मिस्ड प्रॉमिस, हर अवॉइड किया हुआ टास्क, ये सब एविडेंस बन जाता है कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूं। और फिर जब लाइफ आप पर भरोसा नहीं करती तो आप हैरान हो जाते हो। यार, लाइफ आपके सिग्नल्स पढ़ती है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बना रहे तो दुनिया क्यों बनाए? अगला रूल और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है क्योंकि वो आपकी सोशल सर्कल पर सवाल उठाता है। पीटरसन कहता है, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। सुनने में ऑब्वियस लगता है, लेकिन अब जरा अपने आसपास देखिए। क्या आपके लोग आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं या आपको वहीं कंफर्टेबल रखने में जहां आप स्टक हो? कुछ लोग आपको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर नहीं हो रहे। आपकी ग्रोथ उनके लिए थ्रेट बन जाती है। पीटरसन साफ कहता है, कुछ रिश्ते सिंपैथी देते हैं लेकिन स्ट्रेंथ नहीं। और सिंपैथी एडिक्टिव होती है। जब आप स्ट्रगल में होते हो, लोग आपको सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप बदलने लगते हो, बाउंड्रीज बनाते हो, डिसिप्लिन लाते हो, तब वही लोग कहेंगे तू बदल गया है। और यहां डिसीजन आपका है। अप्रूवल चाहिए या प्रोग्रेस? एक लाइन जो यहां आपको रोक देगी। पीपल ऑफन चूज रिलेशनशिप्स दैट आर बैड फॉर देम। क्योंकि फेमिलियर पेन अननोन इंप्रूवमेंट से ज्यादा सेफ लगता है। आप जानते हो ये रिश्ता आपको नीचे खींच रहा है, लेकिन छोड़ने में डर लगता है। पीटरसन इसे शुगकोट नहीं करता। अगर आप अपने लाइफ को सीरियसली लेना चाहते हो तो आपको अपने एनवायरनमेंट को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। और फिर वो बच्चों की बात करता है, लेकिन असल में बात एडल्ट्स की होती है। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। अब इसे पेरेंट एडवाइस समझकर स्किप मत कर देना। इसका दीपा मतलब है, अगर आपने छोटे छोटे गलत बिहेवियर्स को करेक्ट नहीं करते तो एक दिन आप खुद को पसंद करना बंद कर दोगे। डिसिप्लिन का काम पनिशमेंट नहीं है, रिस्पेक्ट बनाना है। और ये रूल सबसे पहले खुद पर अप्लाई होता है। अब जरा इस पर सोचिए, आप अपनी कौन सी हैबिट को टॉलरेट कर रहे हो जिसे आप किसी और में टॉलरेट नहीं करते? देर तक प्रोक्रास्टिनेशन, झूठे एक्सक्यूजेस, हाफ हार्टेड एफर्ट्स। पीटरसन कहता है, टॉलरेंस शॉर्ट टर्म पीस देता है लेकिन लॉन्ग टर्म रिजेंटमेंट पैदा करता है। और रिजेंटमेंट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को खा जाता है। यहीं पर केओस और ऑर्डर का थीम फिर लौटता है। ऑर्डर मतलब रिजिड कंट्रोल नहीं। ऑर्डर मतलब इतना स्ट्रक्चर कि आप केओस को हैंडल कर सको। पीटरसन बार बार ये पॉइंट करता है, लाइफ इनहेरेंटली केओटिक है। दर्द आएगा, लॉस होगा, अनफेयरनेस होगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि केओस आएगा या नहीं। क्वेश्चन ये है कि जब आएगा तो क्या आपके पास उसे झेलने की कैपेसिटी होगी? और कैपेसिटी लक से नहीं बनती, वो रोज के बोरिंग डिसीजंस से बनती है। वो डिसीजन जहां आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट चुनते हो। यार, ये बात कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा क्योंकि इसमें इंस्टेंट डोपामीन नहीं है। लेकिन यही वो जगह है जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब यहां एक सवाल जो आपको बेचैन करेगा, अगर आपके आसपास के लोग और आपकी डेली हैबिट्स आपकी करंट लाइफ को परफेक्टली जस्टिफाई कर रहे हैं, तो चेंज की उम्मीद आप किस मिरेकल से कर रहे हो? और अगर आंसर है पता नहीं, तो शायद यही वो जगह है जहां आपको रुककर अपने चॉइसेस को दोबारा देखने की जरूरत है, क्योंकि आगे की बात और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है। अब जरा एक पल रुकिए और खुद से यह मत पूछिए कि मैं सही हूं या नहीं, बल्कि यह पूछिए कि मैं सच से भाग तो नहीं रहा। क्योंकि पीटरसन अब आपको उस जगह ले जाता है जहां झूठ सिर्फ शब्दों में नहीं, रोजमर्रा के छोटे फैसलों में पकड़ा जाता है। वो कहता है, मेक पीस विद द फैक्ट दैट लाइफ इज सफरिंग। और नहीं, ये पेसिमिज्म नहीं है, ये डिनायल से बाहर आने की इन्विटेशन है। हम में से ज्यादातर लोग सफरिंग को ग्लिच मानते हैं, जैसे जिंदगी ठीक चलनी चाहिए थी और कुछ गलत हो गया।
पीटरसन कहता है, नहीं, पेन कोई एक्सीडेंट नहीं है। पेन बेसलाइन है। लॉस आएगा, इलनेस आएगी, डिसअपॉइंटमेंट आएगा। अब सवाल यह नहीं है कि यह सब क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि आप इसके साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो तो आप सफरिंग को डबल कर रहे हो, एक पेन का, दूसरा रिजेंटमेंट का। यहां वो एक लाइन लिखता है जो चुपचाप अंदर तक घुस जाती है, लाइफ इज ट्रैजिक। अब जरा ऑनेस्ट रहिए, क्या आपने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया है, या आप अभी भी इस इंतजार में हो कि एक दिन सब स्मूथ हो जाएगा तब आप जीना शुरू करेंगे? पीटरसन कहता है, यही वेट सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि वो दिन नहीं आता और इस इंतजार में आप प्रेजेंट को खो देते हो। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक नए एंगल से दिखाता है। वो कहता है, मीनिंग तब आता है जब आप वॉलंटरीली बर्डन उठाते हो। कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूर करने वाला नहीं। आप खुद चूज करते हो कि मैं ये बोझ उठाऊंगा। ये सुनने में हैवी लगता है, लेकिन यही पैराडॉक्स है। वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पावरलेस नहीं बनाती, पावरफुल बनाती है, क्योंकि आपने खुद डिसाइड किया है कि आप भागोगे नहीं। अब खुद से पूछिए, आप किस बर्डन से भाग रहे हो? वो कॉन्वर्सेशन जो करनी चाहिए थी लेकिन टाल दी, वो हैबिट जो छोड़नी चाहिए थी लेकिन अभी नहीं कह दिया। पीटरसन साफ कहता है, अवॉइडेंस शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एंजाइटी पैदा करता है, और एंजाइटी धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है। यहां वो एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ लाता है, ट्रूथ बोलना, लेकिन ड्रामेटिक ट्रूथ नहीं, हीरोइक स्पीच नहीं। वो कहता है, टेल द ट्रूथर एट लीस्ट डोंट। अब इसे मॉरल एडवाइस समझकर स्किप मत कर देना, यह साइकोलॉजिकल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। हर छोटा झूठ रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, और जब रियलिटी डिस्टॉर्ट होती है तो आप गलत डिसीजंस लेते हो। फिर आप कहते हो, मेरी जिंदगी कंट्रोल में नहीं है। पीटरसन कहता है, कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मैप्स ही गलत बना रखे हैं। अब जरा प्रैक्टिकल सोचिए, आपने खुद से कौन से झूठ बोले हैं? मैं ऐसा ही हूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं, अभी टाइम सही नहीं है। ये सब हार्मलेस लगते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी एजेंसी को डिसॉल्व कर देते हैं। ट्रूथ पेनफुल होता है, लेकिन ली टॉक्सिक होता है। पेन हील हो सकता है, टॉक्सिसिटी नहीं। और फिर वो केओस की बात फिर से लाता है, लेकिन इस बार और गहराई से। केओस सिर्फ बाहरी नहीं होता, केओस आपके अंदर भी होता है। कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स, फियर, गिल्ट। पीटरसन कहता है, ऑर्डर का मतलब केओस को एलिमिनेट करना नहीं, उसे आर्टिकुलेट करना है, उसे शब्द देना, उसे फेस करना। क्योंकि जो चीज आर्टिकुलेट नहीं होती वो मॉन्स्टर बन जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी डर को नाम दे देते हो वो थोड़ा छोटा हो जाता है। पीटरसन यही कहता है, स्पीक योर केओस इनटू बीइंग। लेकिन इसके लिए करेज चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप सच बोलते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पर आ जाती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। और यहां वो पॉइंट आता है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, अब अगर चीजें नहीं बदली तो ब्लेम करने के लिए कोई नहीं बचेगा। यार, ये डर रियल है, लेकिन पीटरसन ब्लंट है। फ्रीडम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के इल्यूजन है। अब जरा इस थॉट के साथ बैठिए, अगर आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, तो या तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो या सच से भाग रहे हो। और दोनों ही केसेस में सलूशन वही है, सच का सामना। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इतना साहस रखते हो कि वो सच सुन सको जो आपको बदलने पर मजबूर कर दे? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको आपके कंफर्ट जोन से और दूर ले जाने वाला है। अब जरा अपने अतीत की तरफ देखिए, लेकिन भागने के लिए नहीं, समझने के लिए। क्योंकि पीटरसन अब आपको उस जगह ले जाता है जहां ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहते। वो कहता है, अगर तुम अपने पास्ट को इग्नोर कर रहे हो तो वो गायब नहीं हो जाता, वो चुपचाप तुम्हारे प्रेजेंट को शेप करता रहता है। और फिर तुम कहते हो, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पीटरसन यहां रिजेंटमेंट की बात करता है, कड़वा सा फीलिंग जो तब पैदा होता है जब जिंदगी आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती। और ऑनेस्टली
रिजेंटमेंट सिडक्टिव होता है, उसमें एक अजीब सा कंफर्ट है, क्योंकि जब आप रिजेंटफुल होते हो तो आप खुद को मॉरल हाई ग्राउंड पर रख सकते हो। मैं गलत नहीं हूं, दुनिया गलत है। लेकिन यही ट्रैप है। रिजेंटमेंट आपको एक्शन से दूर कर देता है। आप कंप्लेन करते रहते हो लेकिन चेंज नहीं करते। वो एक जगह लिखता है, रिजेंटमेंट इज अ साइन दैट यू आर नॉट लिविंग अप टू योर ओन आइडियल्स। अब जरा इस लाइन को डिफेंड करने की कोशिश मत करिए, बस सुनिए। अगर आपके अंदर गुस्सा है, बितनस है, तो शायद कहीं ना कहीं आप खुद से ही डिसअपॉइंटेड हो। आपने जो पोटेंशियल महसूस किया था, जो इंसान बन सकते थे, उससे आप दूर हो, और उस दूरी का दर्द रिजेंटमेंट बन जाता है। अब अनकंफर्टेबल सवाल, आप किस बात से नाराज हो और क्यों? बॉस से, सिस्टम से, पेरेंट्स से, पार्टनर से। पीटरसन कहता है, जब तक आप ऑनेस्टली ये नहीं मानते कि आपकी नाराजगी में आपका भी हिस्सा है, तब तक आप स्टक रहोगे। ब्लेम टेम्परेरीली अच्छा लगता है, लेकिन वो आपको पावरलेस रखता है। यहां पीटरसन फॉरगिवनेस की बात नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। वो कहता है, पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन उसका मीनिंग बदल सकते हो, और मीनिंग बदलने का एक ही तरीका है, उसमें अपनी भूमिका को स्वीकार करना। विक्टिम नैरेटिव छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो आइडेंटिटी बन चुका होता है। लेकिन आइडेंटिटी अगर आपको आगे नहीं बढ़ा रही, तो वो शेल्टर नहीं, प्रिजन है। अब वो डिसिप्लिन को एक नए एंगल से लाता है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन निगोशिएशन है, आप और आपके फ्यूचर सेल्फ के बीच। हर बार जब आप सही डिसीजन लेते हो, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को थोड़ा कम दर्द देते हो। हर बार जब आप अवॉइड करते हो, आप उसे और ज्यादा केओस सौंप देते हो। पीटरसन कहता है, यही रियल मोरालिटी है, अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ ईमानदारी। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप कुछ अच्छा करते हो, एक्सरसाइज, काम पूरा करना, सच बोलना, तो वो खुशी लाउड नहीं होती, क्वायत होती है, स्टेबल होती है। लेकिन जब आप गलत करते हो, वो गिल्ट चुपचाप पीछा करता है। पीटरसन कहता है, कॉन्शियंस कोई एनिमी नहीं है, वो नेविगेशन सिस्टम है। उसे म्यूट मत करो, समझो। और फिर वो प्लेजर की बात करता है, इंस्टेंट प्लेजर बनाम मीनिंगफुल एफर्ट। सोशल मीडिया, जंक फूड, डिस्ट्रैक्शन, ये सब शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं। लेकिन पीटरसन साफ कहता है, अगर आपकी जिंदगी प्लेजर ड्रिवन है, तो रिजेंटमेंट इनेविटेबल है, क्योंकि प्लेजर आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती है। अब यहां वो एक सटल लेकिन शार्प पॉइंट करता है, ग्रैटिट्यूड फोर्स्ड नहीं हो सकती। जब तक आप वॉलंटरीली एफर्ट नहीं डालते, ग्रैटिट्यूड हॉलो होती है। लोग कहते हैं, बस ग्रेटफुल रहो, लेकिन पीटरसन कहता है, ग्रेटफुल वही रह सकता है जिसने बोझ उठाया हो, जिसने सैक्रिफाइस किया हो। बिना कीमत चुकाए ग्रैटिट्यूड फेक हो जाती है। अब खुद से पूछिए, आप किस चीज से एस्केप कर रहे हो प्लेजर के नाम पर? नेटफ्लिक्स, रील्स, लेट नाइट स्क्रोलिंग, ये सब न्यूट्रल नहीं है, ये आपकी अटेंशन खा रहे हैं। और अटेंशन ही वो करेंसी है जिससे आप अपनी जिंदगी बनाते हो। पीटरसन कहता है, अगर आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं करते, तो कोई और करेगा। यहीं पर वो मीनिंग और केओस को फिर जोड़ता है। मीनिंग कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। मीनिंग मिलता है जब आप केओस को वॉलंटरीली फेस करते हो, जब आप वो काम करते हो जिससे आप डरते हो, लेकिन जानते हो कि वो सही है। यही वो जगह है जहां कैरेक्टर बनता है। अब इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग सोचते हैं, ठीक है, सब समझ आ गया, लेकिन इतना हैवी क्यों? पीटरसन का जवाब इम्प्लिसिट हैक, क्योंकि जिंदगी हैवी है, और अगर आप वेट उठाने के लिए तैयार नहीं हो, तो वेट आपको क्रश कर देगा। और अब वो सवाल जो आपको चैन से नहीं बैठने देगा, अगर आप जानते हो कि कौन सा काम सही है, फिर भी आप उसे टाल रहे हो, तो असल में आप किससे लड़ रहे हो? दुनिया से या खुद से? क्योंकि आगे की बात उसी लड़ाई को और साफ करने वाली है, और वहां एक्सक्यूजेस काम नहीं आएंगे। अब जरा एक और अनकंफर्टेबल जगह पर चलते हैं। यहां पीटरसन आपको दूसरों से नहीं, खुद से टकराने के लिए मजबूर करता है। कहता है, डू नॉट लेट योर सेल्फ बिकम रिजेंटफुल, डिसीटफुल और एरोगेंट। सुनने में मॉरल लेक्चर जैसा लगता है, लेकिन असल में यह सर्वाइवल रूल है। क्योंकि रिजेंटमेंट, डिसीट और एरोगेंस,
ये तीनों चीजें धीरे धीरे आपकी परसेप्शन को खराब कर देती हैं, और जब परसेप्शन खराब होती है तो आप गलत दुश्मनों से लड़ने लगते हो। अब जरा रिजेंटमेंट को फिर से देखिए, लेकिन इस बार गहराई से। रिजेंटमेंट अक्सर तब पैदा होता है जब आप अपने लिए खड़े नहीं होते। आप चुप रहते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, बाउंड्रीज नहीं बनाते। बाहर से आप अच्छे इंसान दिखते हो, लेकिन अंदर रिजेंटमेंट जमा होता रहता है। पीटरसन कहता है यह साइलेंट पॉइजन है, क्योंकि एक दिन वही रिजेंटमेंट एक्सप्लोड होता है किसी ऐसे पर जो शायद रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता। अब खुद से पूछिए, आप किस सिचुएशन में हां बोल रहे हो जबकि अंदर से नहीं चिल्ला रहा है, और फिर बाद में उसी डिसीजन को कोसते हो। पीटरसन ब्लंट है, अगर आप सच नहीं बोलते तो आप अपने ही खिलाफ केस बना रहे हो। और फिर जब आप खुद को पसंद नहीं करते तो एरोगेंस मास्क बन जाता है। आप दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा फील करने लगते हो। यहां वो एरोगेंस को वीकनेस की तरह ट्रीट करता है, स्ट्रेंथ की तरह नहीं। एरोगेंस तब आती है जब आप अंदर से इनसिक्योर होते हो, जब आप सीखना बंद कर देते हो। पीटरसन कहता है, अस्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। अब जरा इस लाइन को ईगो के साथ सुनिए। कितनी बार आप सुनने के बजाय जवाब देने की तैयारी करते हो? कितनी बार आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि सामने वाला बेवकूफ है? यह सिर्फ कम्युनिकेशन का रूल नहीं है, यह कैरेक्टर का रूल है। जब आप जेन्युइनली सुनते हो तो आपकी दुनिया बड़ी होती है। जब आप एरोगेंट होते हो तो दुनिया छोटी हो जाती है, बस आपकी ईगो जितनी। पीटरसन कहता है, लर्निंग ह्यूमिलिटी से शुरू होती है, ह्यूमिलिएशन से नहीं। और ह्यूमिलिटी मतलब खुद को छोटा बनाना नहीं, खुद को ओपन रखना। अब वो एक और शार्प आइडिया लाता है, डिसिप्लिन इन स्पीच। वो कहता, शब्द रियलिटी बनाते हैं। अगर आप वेग बोलते हो तो आपकी जिंदगी वेग हो जाती है। अगर आप क्लियरली बोलते हो तो प्रॉब्लम्स डिफाइन होती हैं, और डिफाइंड प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम होती है। अब सोचिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को कितना क्लियरली आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, या बस वेग डिसैटिस्फैक्शन में जी रहे हो। पीटरसन यहां मैरिज, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर यही रूल अप्लाई करता है। जो चीज आप बोल नहीं रहे वो ग्रो नहीं कर रही, वो सड़ रही है। साइलेंस हमेशा पीस नहीं होता। कई बार साइलेंस कावर्डिस होता है, और कावर्डिस लॉन्ग टर्म में सफरिंग बढ़ाता है। अब वो टेम्पटेशन की बात करता है। लाइफ आपको बार बार शॉर्टकट्स ऑफर करेगी, लाइंग, चीटिंग, अवॉइडिंग, नमिंग। पीटरसन कहता है, शॉर्टकट सिडक्टिव होते हैं क्योंकि वो इमीडिएट पेन से बचा लेते हैं, लेकिन हर शॉर्टकट आपकी इंटेग्रिटी से थोड़ा थोड़ा काटता है। और एक दिन आप वेकअप करते हो और खुद को पहचान नहीं पाते। अब जरा इस थॉट के साथ बैठिए, आप कौन सा शॉर्टकट जस्टिफाई कर रहे हो यह सोचकर कि सब करते हैं। पीटरसन साफ कहता है, जब आप खुद को स्टैंडर्ड से नीचे गिराते हो तो दुनिया को दोष मत दो। स्टैंडर्ड्स गिरते हैं, फिर कैओस आता है, और कैओस हमेशा इनोसेंट लोगों को भी चोट पहुंचाता है। यहां वो करेज की बात करता है, लेकिन हीरोइक करेज नहीं, एवरीडे करेज। सच बोलने का करेज, सुनने का करेज, सीखने का करेज। पीटरसन कहता है, करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, करेज मतलब फियर के बावजूद एक्शन। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। अब इस पॉइंट पर एक अजीब सी क्लैरिटी आती है। आप रियलाइज करते हो कि जिंदगी का एनिमी कोई बाहर का विलन नहीं है। एनिमी है अवॉइडेंस, लाइज, शॉर्टकट्स, रिजेंटमेंट, और ये सब इंटरनल हैं। पीटरसन ये एक्सेप्ट कराता है कि कंट्रोल लिमिटेड है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड है, और यहीं पैराडॉक्स रिजॉल्व होता है। और अब वो सवाल जो आपको शायद अगले कुछ मिनट अनकंफर्टेबल रखेगा, अगर आपको पता है कि सच बोलने, सुनने और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपकी जिंदगी बेहतर होगी, फिर भी आप टाल रहे हो, तो आप असल में किस प्राइस से बचने की कोशिश कर रहे हो? और क्या वो प्राइस उस केओस से छोटा है जो आप धीरे धीरे खुद के लिए बना रहे हो? अब जरा एक और लेयर खोलते हैं, क्योंकि पीटरसन यहां आकर सीधे उस चीज को पकड़ता है जिसे हम अक्सर मेरी पर्सनैलिटी कहकर छोड़ देते हैं। कहता है, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। और नहीं,
ये लाइन किसी मोटिवेशनल पोस्टर के लिए नहीं है, ये एक्यूजेशन है, सीधा सवाल है, क्योंकि दुनिया को क्रिटिसाइज करना आसान है। सिस्टम, सरकार, सोसाइटी, पेरेंट्स, बॉस, सब पर ओपिनियन है, लेकिन अपने डेली हैबिट्स पर, अपने कमरे पर, अपने कैलेंडर पर, वहां अचानक एनर्जी खत्म हो जाती है। अब ईमानदारी से सोचिए आप किस चीज पर सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हो और उसी चीज के बारे में आपने पर्सनली क्या सुधारा है। पीटरसन का पॉइंट ब्रूटल है। कहता है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ केओस में है तो आपका आउटरेज मॉरल नहीं है, इमोशनल है। और इमोशनल आउटरेज आपको राइचस फील करा सकता है, लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं बनाता। यहां वो कॉम्पिटेंस को मोरालिटी से जोड़ देता है। अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि इंटेंशन इनफ है। पीटरसन कहता है, नहीं, इंटेंशन विदाउट कॉम्पिटेंस डेंजरस होती है। अगर आप अपनी जिंदगी मैनेज नहीं कर पा रहे तो बड़े बड़े सोल्यूशंस देने से पहले रुकिए, क्योंकि वर्ड्स चीप हैं, ऑर्डर एक्सपेंसिव है। अब वो स्मॉल थिंग्स की बात करता है, बेड बनाना, समय पर उठना, कमिटमेंट्स निभाना। सुनने में ट्रिवियल लगता है, ऑलमोस्ट चाइल्डिश, लेकिन पीटरसन कहता है ये माइक्रो एक्शंस आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं, मैं केओस को थोड़ा थोड़ा हैंडल कर सकता हूं। और यही कॉन्फिडेंस का रियल सॉस है। कॉन्फिडेंस एफर्मेशन से नहीं, एविडेंस से बनता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप दिन की शुरुआत स्लॉपी करते हो तो पूरा दिन ऑफ लगता है, और जब आप एक छोटा सा काम सही कर लेते हो तो मोमेंटम बनता है। पीटरसन इसे एक्सीडेंटल नहीं मानता। वो कहता है, ऑर्डर कंटेजस होता है, जैसे केओस होता है। सवाल यह है, आप किसे फैलने दे रहे हो। अब यहां वो ईवल की बात करता है, लेकिन ड्रामेटिक विलन वाली ईवल नहीं, पेटी ईवल, छोटी छोटी एक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट, क्रूअल्टी, डिसऑनेस्टी। पीटरसन कहता है, बड़े क्राइम्स छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से पैदा होते हैं। आप सोचते हो, इतना सा झूठ आज छोड़ देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही एटीट्यूड अक्यूमुलेट होकर कैरेक्टर बनता है। अब जरा अनकंफर्टेबल मिरर देखिए। आप कौन सी छोटी चीज को बार बार इग्नोर कर रहे हो, यह सोचकर कि इनसिग्निफिकेंट है। पीटरसन कहता है, नथिंग इनसिग्निफिकेंट इज इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि आपकी जिंदगी सम है उन चीजों का जिन्हें आप रोज रिपीट करते हो। सफरिंग को फिर से ब्रिंग करता है, लेकिन इस बार एक वार्निंग के साथ। वो कहता है, अगर आप वॉलंटरीली डिसिप्लिन नहीं अपनाते तो लाइफ इनवॉलंटरीली सफरिंग इंपोज कर देगी। इंजरी, बर्नआउट, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, ये सब अचानक नहीं होते। ये निगोशिएटेड सेटलमेंट्स होते हैं, जो आपने समय रहते डिसिप्लिन नहीं अपनाने की वजह से किए। यहां एक लाइन आती है जो क्वाइटली डर पैदा करती है, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट हैप्पीनेस बट मीनिंग। पीटरसन बार बार इस पर लौटता है, क्योंकि हैप्पीनेस चेस करने से आप फ्रैजाइल बन जाते हो, मीनिंग चेस करने से आप रिजिलियंट बनते हो। फ्रैजाइल इंसान टूटने से डरता है, रिजिलियंट इंसान टूटने के लिए तैयार रहता है, और इसलिए कम टूटता है। अब जरा खुद से पूछिए, आप अपने डिसीजंस किस लेंस से ले रहे हो, कंफर्ट या मीनिंग, शॉर्ट टर्म रिलीफ या लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट। पीटरसन कहता है, हर डिसीजन में यह चॉइस छुपी होती है, और आप जो बार बार चुनते हो वही आप बन जाते हो। और यहां वो एक डार्क बट ऑनेस्ट थॉट लाता है, लाइफ विल टेस्ट यू। लॉस आएगा, बिट्रेयल आएगा, इलनेस आएगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप बच जाओगे या नहीं, क्वेश्चन ये है कि जब टेस्ट आएगा तब आपके पास स्ट्रक्चर होगा या एक्सक्यूजेस। अब इस पॉइंट पर लिसनर अक्सर सोचता है, ठीक है, मैंने कुछ ऑर्डर बना लिया, लेकिन दुनिया फिर भी मेसी है। पीटरसन का जवाब इंप्लिसिट है, हां, रहेगी। ऑर्डर गारंटी नहीं है कि केओस नहीं आएगा। ऑर्डर सिर्फ इतना गारंटी करता है कि जब केओस आएगा तो आप कंप्लीटली कोलैप्स नहीं करोगे। और अब वो सवाल जो इस हिस्से को अधूरा छोड़ देता है, अगर आपकी जिंदगी में केओस कम नहीं हो रहा तो क्या आपने सच में ऑर्डर बनाया है या बस ऑर्डर का इल्यूजन? और अगर इल्यूजन है तो अगला झटका शायद आपके लिए तैयार खड़ा है, और उससे बचने का कोई शॉर्टकट नहीं होगा। यहां आकर पीटरसन आपको एक ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां ज्यादातर लोग या तो मजाक बना देते हैं या पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इनोसेंस की बात करता है, बच्चों की, और नहीं,
ये कोई सॉफ्ट इमोशनल दीतुर नहीं है, ये चेतावनी है। वो कहता है, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। सुनने में अजीब लगता है ना, जैसे कोई रैंडम लाइन, लेकिन यहीं असली बात छुपी है। अब जरा ध्यान से सुनिए। स्केटबोर्डिंग बच्चे को गिरने देती है, चोट लगती है, डर लगता है, लेकिन साथ में कॉम्पिटेंस भी बनती है। पीटरसन कहता है, अगर आप हर रिस्क को रिमूव कर देते हो, हर डिस्कंफर्ट को कुशन कर देते हो, तो आप सेफ्टी नहीं दे रहे, आप फ्रेजिलिटी पैदा कर रहे हो। और फ्रैजाइल इंसान रियल वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं करता। अब इस बात को बच्चों तक सीमित मत रखिए, खुद पर अप्लाई कीजिए। आपने अपने लाइफ से कितने रिस्क्स निकाल दिए हैं? कितनी बार आपने खुद से कहा, मैं ऐसा नहीं हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें फेलियर का रिस्क था? पीटरसन ब्लंट है, अगर आप वॉलंटरीली रिस्क नहीं लेते तो लाइफ इवेंचुअली आपको इनवॉलंटरी रिस्क में फेंक देगी, और वो ज्यादा पेनफुल होता है। यहां वो मास्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी जैसे लोडेड टॉपिक्स को भी टच करता है, लेकिन बिना स्लोगन्स के। कहता है, अग्रेशन इनहेरेंटली ईवल नहीं है, सप्रेस्ड अग्रेशन डेंजरस है। अगर आप असर्टिव नहीं होना सीखते, बाउंड्रीज नहीं बनाते, तो रिजेंटमेंट जमा होगा, और रिजेंटमेंट पैसिव अग्रेशन में बदलेगा। फिर लोग कहेंगे, पता नहीं इसे क्या हो गया। अब खुद से पूछिए, कहां ओवर नाइस बनने की कोशिश कर रहे हो? कहां आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहे हो, यह सोचकर कि पीस बनी रहे? पीटरसन कहता है, पीस विदाउट ट्रूथ टेम्पररी होती है, और टेम्पररी पीस लॉन्ग टर्म वॉर बन जाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक और एंगल से दिखाता है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आपकी मॉरल ओपिनियंस हॉलो हैं। स्ट्रांग होने का मतलब अब्यूसिव होना नहीं है, स्ट्रांग होने का मतलब केपेबल होना है, जरूरत पड़ने पर खड़े हो पाना। अब ये लाइन सुनिए, अ हार्मलेस मैन इज नॉट अ गुड मैन। अब ये लाइन अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हार्मलेस होना वर्चू है। पीटरसन कहता है, नहीं, गुड मैन वो है जो डेंजरस हो सकता है लेकिन कंट्रोल में है। हार्मलेस आदमी सिर्फ इनकेपेबल है, और इनकैपेसिटी को मोरालिटी मत समझो। अब जरा इस पर बैठिए, आप किस चीज से खुद को हार्मलेस बना रहे हो? फिजिकल वीकनेस, इमोशनल अवॉइडेंस, सोशल डर। पीटरसन कहता है, अगर आप खुद को कमजोर बनाए रखते हो तो आप दुनिया से उम्मीद करते हो कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, और दुनिया ऐसा नहीं करती। यहां वो करेज को फिर रीडिफाइन करता है। करेज मतलब रेकलेस होना नहीं, करेज मतलब कॉन्शियसली डेंजर को फेस करना, थोड़ा थोड़ा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ताकि जब अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आए तो आप टूटो नहीं। अब वो सोसाइटी की तरफ इशारा करता है। जब सोसाइटी वीकनेस को सेलिब्रेट करने लगती है और स्ट्रेंथ को सस्पेक्ट करने लगती है, तब केओस बढ़ता है। पीटरसन इसे आइडियोलॉजी की भाषा में नहीं, साइकोलॉजी की भाषा में कहता है, लोग सिक्योरिटी चाहते हैं लेकिन स्ट्रेंथ डरते हैं, और फिर वही लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अनसेफ लगता है। अब इस पॉइंट पर लिसनर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। तो क्या मुझे टफ बनना चाहिए? पीटरसन का जवाब सतल है, कॉम्पिटेंट बनो। कॉम्पिटेंस क्वाइट होती है, शो नहीं करती, बट इट स्टैंड्स व्हेन नीडेड। और फिर वो डिसिप्लिन की बात फिर लाता है, लेकिन इस बार बॉडी के थ्रू, फिजिकल पॉस्ट्यूर, मूवमेंट, प्रेजेंस। अगर आपका बॉडी कलैप्स्ड है तो आपका माइंड भी इवेंचुअली कलैप्स करेगा। ये मेटाफोर नहीं है, ये बायोलॉजिकल रियलिटी है। अब खुद से पूछिए, आप अपने बॉडी के साथ क्या सिग्नल भेज रहे हो? वीकनेस का, अवॉइडेंस का, और रेडीनेस का? पीटरसन कहता है, बॉडी लाइज लेस देन वर्ड्स। और अब वो सवाल जो इस हिस्से को अधूरा छोड़ देता है, अगर आप खुद को केपेबल बनाने से डर रहे हो तो आप किस इमेजिनरी सेफ्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? और जब वो सेफ्टी इल्यूजन टूटेगा, तब क्या आपके पास खड़े होने की ताकत होगी, या आप तब भी किसी और को ब्लेम कर रहे होगे? अब यहां आकर पीटरसन आपको एक ऐसी जगह ले जाता है जहां ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल शब्द सुनते ही या तो बंद हो जाते हैं या मजाक करने लगते हैं। लेकिन वो किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, वो मीनिंग की आखिरी बाउंड्री दिखा रहा है। अगर जिंदगी इनहेरेंटली सफरिंग है
तो फिर सवाल ये नहीं कि दर्द क्यों है, सवाल ये है कि मैं किसके लिए ये दर्द सहने को तैयार हूं। अब जरा रुकिए, क्योंकि ये सवाल कैजुअल नहीं है। हम पेन से बचने की प्लानिंग में इतने बिजी रहते हैं कि ये सोचते ही नहीं कि पेन अनअवॉइडेबल है। पीटरसन कहता है, अगर पेन अनअवॉइडेबल है तो उसे एमलेस मत होने दो, उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हो, वरना पेन सिर्फ पेन रहेगा और वही डिप्रेशन बनता है। यहां वो सैक्रिफाइस की बात करता है, और नहीं ड्रामेटिक सैक्रिफाइस नहीं, डेली सैक्रिफाइस, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन छोड़ना, आज की ईज छोड़कर कल की स्टेबिलिटी चुनना। वो एंशंट स्टोरीज का रेफरेंस देता है, केन और एबल की, लेकिन इसे मिथ समझकर स्किप मत करना। पीटरसन कहता है, एबल ने सैक्रिफाइस सही स्पिरिट से किया, उसने अपनी बेस्ट चीज ऑफर की। केन ने हाफ हार्टेड दिया और फिर रिजेंटफुल हो गया। अब अनकंफर्टेबल सवाल, आप जिंदगी को क्या ऑफर कर रहे हो? आपका बेस्ट या बस जो बच जाए वो? और जब रिजल्ट्स नहीं आते तो आप किससे नाराज होते हो? सिस्टम से, लक से, और सीक्रेटली खुद से। पीटरसन यहां ब्रूटल ऑनेस्टी लाता है। अगर आप जिंदगी को गार्बेज ऑफर करोगे तो बदले में मीनिंग की उम्मीद मत करना। मीनिंग डिमांड नहीं की जाती, अर्न की जाती है, और अर्निंग में सैक्रिफाइस लगता है, टाइम का, कंफर्ट का, ईगो का। अब वो ईवल को एक और एंगल से दिखाता है। ईवल हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी ईवल वही है जो जानता है कि सही क्या है, फिर भी जानबूझकर गलत करता है। पीटरसन कहता है, यही कॉन्शियस ईवल सबसे डेंजरस है, क्योंकि वो खुद को जस्टिफाई कर लेता है। मेरे साथ गलत हुआ, मुझे डिजर्व नहीं मिला, अब मेरी बारी है। अब खुद से पूछिए, आप कहां जस्टिफाई कर रहे हो? कहां आप जानते हो कि यह गलत है फिर भी कर रहे हो? पीटरसन कहता है, हर बार जब आप ऐसा करते हो, आप अपने अंदर के ऑर्डर को थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो, और फिर जब केओस बढ़ता है, आप हैरान हो जाते हो। यहां वो सफरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक डार्क लेकिन ऑनेस्ट वे में जोड़ता है। कहता है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते तो आप सफरिंग को इनोसेंट लोगों पर पास कर देते हो, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, आपके कॉलीग्स। अवॉइडेंस कभी न्यूट्रल नहीं होती, उसका बिल कोई ना कोई भरता है। अब यह बात अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। आपकी पर्सनल फेलियर्स प्राइवेट नहीं रहती, उनका रिपल इफेक्ट होता है। पीटरसन यही कहता है, अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारी प्रेजेंट सफरिंग कम करे, बढ़ाए नहीं। और यह हीरो बनने से नहीं होता, यह डिसिप्लिन से होता है। अब वो होप की बात करता है, लेकिन फेक पॉजिटिविटी नहीं। होप ग्राउंडेड होती है कॉम्पिटेंस में। होप आती है जब आप जानते हो कि चाहे हालात बिगड़ें, आप कलैप्स नहीं करोगे। पीटरसन कहता है, यही रियल फेथ है कि आप ट्रूथ के साथ खड़े रह सकते हो, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो। अब जरा इस थॉट पर बैठिए, अगर आपको पता है कि सही क्या है और आप फिर भी उसे नहीं कर रहे, तो आप किस फ्यूचर को इनवाइट कर रहे हो? क्योंकि फ्यूचर रैंडम नहीं होता, फ्यूचर कॉम्पाउंड होता है आज के छोटे डिसीजंस से। और यहां वो एक क्वाइट लेकिन हैवी लाइन छोड़ता है, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट मतलब जो आसान है, जो तुरंत रिलीफ देता है। मीनिंगफुल मतलब जो आपको बड़ा बनाता है, भले ही अभी भारी लगे। अब लिसनर अक्सर यहां थकान महसूस करता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बोझ। पीटरसन का जवाब इम्प्लिसिट है, हां, लेकिन यही बोझ आपको डायरेक्शन देता है। एमलेस पेन से बेहतर है डायरेक्टेड पेन। और अब वो सवाल जो इस हिस्से को अधूरा छोड़ देता है, अगर आपको चुनना पड़े मीनिंगलेस कंफर्ट और मीनिंगफुल स्ट्रगल के बीच, तो आप क्या चुनोगे? और अगर आज आप कंफर्ट चुन रहे हो, तो कल स्ट्रगल चुनने का ऑप्शन शायद आपके पास न। अब जरा उस चीज की बात करें जिसे हम अक्सर मेरी सोच कहकर बचा लेते हैं। पीटरसन यहां आकर आपको बताता है कि आपकी थिंकिंग इनोसेंट नहीं होती, आपके विचार आपकी दुनिया बनाते हैं। कहता है, अगर आप अपनी सोच को डिसिप्लिन नहीं बनाते, तो वो अपने आप पेसिमिस्टिक, सिनिकल और डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, क्योंकि केओस डिफॉल्ट है। यहां वो एक बहुत सटल लेकिन शार्प आइडिया लाता है, ब्यूटी और ऑर्डर की। वो कहता है, नोटिस दैट अपॉर्चुनिटी लर्क्स वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन एब्डिकेटेड। लेकिन इसके साथ साथ वो एक और लाइन पर जोर देता है,
नोटिस दैट ब्यूटी स्टिल एग्जिस्ट्स इवन व्हेन लाइफ इज अनबेरेबल। अब इसे पोएटिक लाइन मत समझिए, ये साइकोलॉजिकल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अब जरा सोचिए, जब सब कुछ गलत चल रहा होता है तब आपका ध्यान कहां जाता है? प्रॉब्लम्स पर, इनजस्टिसेस पर, अनफेयरनेस पर। पीटरसन कहता है, अगर आप जानबूझकर ब्यूटी को नोटिस नहीं करते तो बिटनेस आपकी डिफॉल्ट लेंस बन जाएगी, और बिटनेस धीरे धीरे आपकी ह्यूमैनिटी को खा जाती है। यहां वो आर्ट, म्यूजिक, नेचर सबकी बात करता है, लेकिन ईस्थेटिक प्लेजर के लिए नहीं। वो कहता है, ब्यूटी रिमाइंडर है कि केओस के बीच भी ऑर्डर पॉसिबल है। एक छोटा सा फूल, एक ऑनेस्ट सॉन्ग, एक सिंसियर कॉन्वर्सेशन, ये सब संकेत हैं कि सब कुछ करप्ट नहीं हुआ है, और ये संकेत होप पैदा करते हैं। अब अनकंफर्टेबल सवाल, आप आखिरी बार कब किसी चीज को सिर्फ इसलिए अप्रिशिएट किया था क्योंकि वो अच्छी थी, ना कि इसलिए क्योंकि उससे कुछ हासिल होना था? पीटरसन कहता है, जब हर चीज ट्रांसैक्शनल बन जाती है तब लाइफ ड्राई हो जाती है। ब्यूटी आपको उस ड्राइनेस से बाहर खींचती है। अब वो नायलिज्म की बात करता है। नायलिज्म मतलब कुछ भी मैटर नहीं करता। पीटरसन ब्लंट है, नायलिज्म इंटेलेक्चुअल नहीं है, इमोशनल सरेंडर है। जब आप हार मान लेते हो तब आप कहते हो सब मीनिंगलेस है। लेकिन वो कहता है, अगर कुछ भी मैटर नहीं करता तो फिर क्रूअल्टी भी मैटर नहीं करती, और यही लॉजिक सोसाइटी को तोड़ देता है। अब जरा इस चेन को फॉलो कीजिए। अगर नथिंग मैटर्स तो काइंडनेस पॉइंटलेस है, अगर काइंडनेस पॉइंटलेस है तो रिजेंटमेंट जस्टिफाइड है, और अगर रिजेंटमेंट जस्टिफाइड है तो डिस्ट्रक्शन लॉजिकल हो जाता है। पीटरसन कहता है, यही वो स्लिपरी स्लोप है जिससे सिविलाइजेशंस गिरती हैं, क्वाइटली, लॉजिकली। यहां वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिर सेंटर में लाता है। कहता है, मीनिंग इन्वेंट नहीं की जाती, डिस्कवर की जाती है, थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्रू अटेंशन, थ्रू केयर। जब आप किसी चीज की केयर करते हो वो मीनिंगफुल बन जाती है। चाइल्ड, वर्क, क्राफ्ट, रिलेशनशिप केयर मीनिंग पैदा करती है। अब खुद से पूछिए, आप किस चीज की जेन्युइनली केयर करते हो, और क्या आपकी डेली एक्शंस उस केयर को रिफ्लेक्ट करती हैं? पीटरसन कहता है, अगर केयर और एक्शन अलाइंड नहीं है तो इनर कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल है, और वही कॉन्फ्लिक्ट डिप्रेशन बनता है। अब वो सफरिंग को फिर रिविजिट करता है, लेकिन इस बार विथ कंपैशन। वो कहता है, लाइफ कभी कभी इतना हैवी हो जाती है कि एग्जिस्टेंस अनबेरेबल लगता है, और ऐसे मोमेंट्स में मोरल लेक्चर्स काम नहीं करते। उस समय स्मॉल मर्सीज मैटर करती हैं, लिसनिंग, प्रेजेंस, पेशेंस। पीटरसन यहां मेडिकल एथिक्स और एंड ऑफ लाइफ सफरिंग तक की बात करता है, लेकिन कोर आइडिया वही है। अगर लाइफ का पेन एक्सट्रीम हो जाए तो सोल्यूशन नायलिज्म नहीं है, सोल्यूशन है केयर का विस्तार, मीनिंग का विस्तार, रिस्पॉन्सिबिलिटी का विस्तार। अब जरा इस पर बैठिए, अगर आपकी थिंकिंग लगातार डार्क होती जा रही है तो शायद आपको और पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं है, शायद आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, किसी ऐसी चीज की केयर करने की जो आपसे बड़ी हो। और अब वो लाइन जो क्वाइटली लेकिन फर्मली गूंजती है, द एंटीडोट टू सफरिंग इज मीनिंग। मीनिंग प्लेजर से नहीं आता, मीनिंग एंगेजमेंट से आता है, अटेंशन देने से आता है। और यहां वो सवाल जो इस हिस्से को अधूरा छोड़ देता है, अगर आपकी सोच आपको धीरे धीरे नम बना रही है तो क्या आप सच में दुनिया को देख रहे हो या बस अपने पेन को जस्टिफाई कर रहे हो? क्योंकि आगे की बात इस जस्टिफिकेशन को तोड़ने वाली है। अब यहां पीटरसन एक ऐसी जगह पर बात को ले आता है जहां ज्यादातर लोग कहते हैं ये तो छोटी बात है, और यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। वो लैंग्वेज की बात करता है। आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, और सबसे ज्यादा क्या नहीं बोलते हो। वो कहता है, वर्ड्स सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं होते, वर्ड्स आर्किटेक्चर होते हैं। आप अपने शब्दों से ही अपनी रियलिटी बनाते हो। अब जरा सोचिए, जब कोई रिश्ता बिगड़ता है तो अचानक नहीं बिगड़ता, पहले वेग बातें आती हैं, हाफ ट्रूथ्स, अवॉइडेड कॉन्वर्सेशंस, कोई बात नहीं जबकि बहुत बात होती है। पीटरसन कहता है, जब आप स्पष्ट नहीं होते तो आप केओस को इनवाइट करते हो। वेगनेस काइंडनेस नहीं है, वेगनेस कावर्डिस है। वो एक शार्प रूल देता है, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। सुनने में ग्रामर एडवाइस जैसा लगता है, लेकिन असल में यह साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस है।
जब आप प्रिसाइज होते हो तो प्रॉब्लम्स लिमिटेड रहती हैं। जब आप वेग होते हो तो प्रॉब्लम्स एवरीवेयर फैल जाती हैं। अब खुद से पूछिए, आप किस चीज के बारे में वेग हो? अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी बाउंड्रीज? पीटरसन कहता है, अगर आप किसी बात को नाम नहीं दे सकते तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते। और फिर वो एंजाइटी की बात करता है। एंजाइटी अक्सर इसलिए नहीं होती कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बल्कि इसलिए होती है कि प्रॉब्लम अनडिफाइंड है। दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोज बना लेता है क्योंकि उसे क्लैरिटी नहीं मिली। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कभी कभी हम क्लैरिटी इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि क्लैरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। अगर आपने साफ कह दिया कि मुझे यह रिश्ता नहीं चाहिए या मुझे यह काम बदलना है, तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन डराता है, इसलिए वेग रहना सेफ लगता है। पीटरसन कहता है, यह सेफ्टी इल्यूजन है, क्योंकि अनडिफाइंड पेन एंड पेन से ज्यादा नुकसान करता है। यहां वो कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट सरफेस पर पीस देता है, लेकिन अंदर रिजेंटमेंट ग्रो करता है। हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो रिलेशनशिप को रियल बनाता है। पीटरसन ब्लंट है, अगर आप लड़ नहीं सकते तो आप जेन्युइनली कनेक्ट भी नहीं कर सकते। अब जरा इस पर बैठिए, आप किस कॉन्फ्लिक्ट से भाग रहे हो? वो एक कॉन्वर्सेशन जो अगर हो गई तो डायनामिक्स बदल जाएंगे। पीटरसन कहता है, शॉर्ट टर्म हार्मनी के लिए लॉन्ग टर्म ट्रूथ सैक्रिफाइस मत करो। ट्रूथ डिलेड इज ट्रूथ डिनाइड। अब वो आइडियोलॉजी की बात करता है, लेकिन इनडायरेक्टली। जब लोग व्यक्तिगत लेवल पर सच बोलना बंद कर देते हैं, तब वो ग्रुप नैरेटिव्स में छुप जाते हैं। सब ऐसा ही करते हैं, सिस्टम ही खराब है। पीटरसन कहता है, कलेक्टिव लाइज इंडिविजुअल कावर्डिस से शुरू होती हैं और फिर वही लाइज इंस्टीट्यूशंस बन जाती हैं। अब खुद से पूछिए, आप कौन सी बात है जो आप जानते हो लेकिन बोल नहीं रहे? और क्यों? डर, अप्रूवल, कंफर्ट। पीटरसन कहता है, हर अनसेड ट्रूथ साइकोलॉजिकल डेट बन जाती है और डेट इंटरेस्ट के साथ लौटता है। यहां वो करेज को फिर रीडिफाइन करता है। करेज लाउड रिबेलियन नहीं है, करेज क्लैरिटी है। सही शब्द, सही समय, सही टोन। पीटरसन कहता है, जब आप सच को ठीक से आर्टिकुलेट करते हो तो केओस पीछे हटता है। पूरी तरह नहीं, लेकिन अब कि आप सांस ले सको। अब वो एक सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट लाता है। लाइज डिस्टॉर्ट नॉट ओनली अदर्स परसेप्शन बट योर ओन मेमोरी। जब आप झूठ बोलते हो तो आपको याद रखना पड़ता है कि आपने क्या कहा। रियलिटी सिंपल होती है, लाइज कॉम्प्लेक्स होते हैं। कंप्लेक्सिटी कॉग्निटिव लोड बढ़ाती है और वही मेंटल फटीग बनती है। अब इस थॉट पर बैठिए, अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हो तो शायद आप बहुत कुछ कैरी कर रहे हो जो सच नहीं है। पीटरसन कहता है, ट्रूथ सिंप्लीफाइज इवन व्हेन इट हर्ट्स। और यहां वो लाइन जो क्वाइटली स्टिक करती है, इफ यू स्पीक इम्प्रिसाइसली यू विल करप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ योर बीइंग। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन सोचिए, अगर आपकी जिंदगी मैसी लगती है तो शायद आपकी लैंग्वेज मैसी है। अब वो सवाल जो इस हिस्से को अधूरा छोड़ देता है, अगर आप आज एक भी ऐसी बात साफ साफ बोल दें जो आप महीनों से टाल रहे हो, तो आपकी जिंदगी में क्या टूटेगा और क्या शायद पहली बार सही दिशा में बनने लगेगा। अब यहां पीटरसन आपको उस जगह ले आता है जहां ज्यादातर लोग या तो मजाक बना देते हैं या गुस्से में बंद हो जाते हैं। वो ट्रेडिशन, रूल्स और पुराने विजडम की बात करता है और तुरंत हमारे दिमाग में एक रेसिस्टेंस उठती है, पुराना जमाना गया, आज की दुनिया अलग है, ये सब आउटडेटेड है। पीटरसन कहता है, सावधान, क्योंकि जो चीजें हजारों साल टिकी हैं वो सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होती। एक सिंपल लेकिन अनसेटलिंग सवाल पूछता है, अगर कोई रूल पीढ़ियों तक सर्वाइव कर गया है तो क्या यह पॉसिबल नहीं कि उसमें कोई ऐसी सच्चाई हो जो अभी भी रेलिवेंट हो? हम अक्सर यह मान लेते हैं कि नया होना मतलब बेहतर होना। पीटरसन कहता है, नया होना न्यूट्रल है, बेहतर होना रेयर है। अब जरा इस पर सोचिए, सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स हैं, ईमानदारी, मेहनत, कमिटमेंट, रेस्ट्रेंट। आजकल इन्हें बोरिंग या अप्रेसिव कहा जाता है। फ्रीडम के नाम पर बाउंड्रीज तोड़ी जाती हैं। पीटरसन यहां ब्लंट है, बाउंड्रीज के बिना फ्रीडम केओस बन जाती है
और केओस सबसे पहले उन्हीं को चोट पहुंचाता है जो कमजोर होते हैं। यहां वो रिबेलियन की बात करता है, लेकिन रोमांटिक रिबेलियन नहीं। वो कहता है ब्लाइंड रिबेलियन चाइल्डिश होती है, मच्योर रिबेलियन इन्फॉर्म्ड होती है। अगर आप किसी रूल को तोड़ना चाहते हो तो पहले यह समझो कि वो बना क्यों था, वरना आप ऐसा कुछ तोड़ दोगे जो आपको ही प्रोटेक्ट कर रहा था। अब अनकंफर्टेबल सवाल, आप किन रूल्स को रिजेक्ट कर रहे हो बिना यह समझे कि वो आपके लिए क्या काम कर रहे थे। फैमिली स्ट्रक्चर, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पीटसन कहता है जब आप स्ट्रक्चर गिराते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैजिकली गायब नहीं होती, बस डिफ्यूज हो जाती है। और फिर कोई अकाउंटेबल नहीं रहता। वो रिजेंटमेंट की बात फिर लाता है। जब लोग रूल्स से नफरत करते हैं, अक्सर इसलिए नहीं कि रूल्स गलत हैं, बल्कि इसलिए कि रूल्स एफर्ट मांगते हैं, डिसिप्लिन मांगते हैं, डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन मांगते हैं। पीटरसन कहता है रिजेंटमेंट अक्सर लेजीनेस का मॉरल डिस्गाइज होता है। अब यहां एक लाइन क्वाइटली आती है, ट्रेडिशन इज नॉट द वर्शिप ऑफ एशेज बट द प्रेजर्वेशन ऑफ फायर। इसका मतलब यह नहीं कि हर पुरानी चीज सही है, इसका मतलब यह है कि हर पुरानी चीज बेकार भी नहीं है। फायर मतलब वो विजडम जिसने लोगों को सर्वाइव कराया। एशेज मतलब आउटडेटेड फॉर्म। पीटरसन कहता है समझदार इंसान फायर बचाता है, एशेज नहीं। अब जरा खुद से पूछिए आप किस चीज को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन की याद दिलाती है। मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म सैक्रिफाइस। पीटरसन कहता है फ्रीडम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के एडोलेसेंट फैंटेसी है। यहां वो जेनरेशनल एरोगेंस की बात करता है। हर जेनरेशन सोचती है कि वो सबसे ज्यादा एनलाइटेंड है। पीटरसन कहता है अगर ऐसा होता तो हिस्ट्री इतनी पेनफुल क्यों होती। पेन रिपीट होता है क्योंकि लेसन्स रिपीट होते हैं, और लेसन्स रिपीट होते हैं क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। अब वो एजुकेशन और आइडियोलॉजी की तरफ इशारा करता है। जब एजुकेशन विजडम सिखाने के बजाय सिर्फ ओपिनियन सिखाने लगती है, तब स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं। पीटरसन कहता है ओपिनियन चीप है, कॉम्पिटेंस रेयर है, और सोसाइटी कॉम्पिटेंस पर चलती है, ओपिनियंस पर नहीं। अब इस थॉट पर बैठिए आप कितनी बार स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हो बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के। पीटरसन कहता है लाउड सर्टेनिटी अक्सर शैलो अंडरस्टैंडिंग का साइन होती है। रियल अंडरस्टैंडिंग हम्बल होती है, सवाल पूछती है, और फिर वो ह्यूमिलिटी को फिर डिफाइन करता है। ह्यूमिलिटी मतलब खुद को कम समझना नहीं। ह्यूमिलिटी मतलब ये मानना कि दुनिया आपसे पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आपके बाद भी करेगी। आप एक लॉन्ग चेन का हिस्सा हो, और चेन तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। अब ये बात अनकंफर्टेबल है। आप जो आज कैजुअली रिजेक्ट कर रहे हो वो किसी ने खून, मेहनत और सैक्रिफाइस से बनाया था। पीटरसन कहता है डिस्ट्रक्शन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, कंस्ट्रक्शन बोरिंग है, स्लो है, लेकिन वही टिकता है। और अब वो सवाल जो इस हिस्से को अधूरा छोड़ देता है, अगर आप हर उस चीज को तोड़ रहे हो जो आपसे डिसिप्लिन मांगती है, तो आप असल में किस तरह की जिंदगी बिल्ड करना चाहते हो, और क्या आप उस केओस में सच में सर्वाइव कर पाओगे जिसे आप आज फ्रीडम कहकर बुला रहे हो। अब यहां पीटरसन एक ऐसी बात उठाता है जिसे सुनते ही दिमाग तुरंत बचाव में चला जाता है। वो गिल्ट, शेम और सेल्फ हेट्रेड की बात करता है, और हम में से ज्यादातर लोग या तो इसे सप्रेस कर देते हैं या फिर इसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। पीटरसन कहता है दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं। एक सीधी लेकिन डिस्टर्बिंग ऑब्जर्वेशन देता हैज, ज्यादातर लोग खुद से उतनी नफरत नहीं करते जितनी वो एडमिट नहीं करना चाहते। बाहर से कॉन्फिडेंस, सार्काज्म, ह्यूमर, अंदर से लगातार खुद को जज करना, मैं काफी नहीं हूं, मुझसे कुछ ठीक नहीं होता। पीटरसन कहता है ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये डिस्गाइज्ड एरोगेंस है, क्योंकि जब आप खुद को सिर्फ गलतियों से डिफाइन करते हो तो आप खुद को पूरी कहानी से बाहर कर देते हो। अब जरा रुकिए, क्योंकि यह सटल पॉइंट है। ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को वर्थलेस मानना नहीं होता। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है खुद को रियलिस्टिकली देखना, कमजोरियों के साथ लेकिन पोटेंशियल के साथ भी। पीटरसन कहता है अगर आप खुद को सिर्फ ब्रोकन मानते हो
तो आप रिपेयर करने की जिम्मेदारी से भी बच जाते हो। टूटा हुआ हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ये लाइन सुनने में ऑनेस्ट लगती है, लेकिन असल में ये रेजिग्नेशन है। यहां वो फॉरगिवनेस की बात करता है, लेकिन रिलीजियस टोन में नहीं, साइकोलॉजिकल टोन में। वो कहता है, अगर आप अपने पास्ट मिस्टेक्स को इंटीग्रेट नहीं करते तो वो आपको पीछे से कंट्रोल करती रहेंगी। गिल्ट यूजफुल होती है अगर वो आपको सही डायरेक्शन में पुश करे। शेम डिस्ट्रक्टिव होती है अगर वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। अब अनकंफर्टेबल सवाल, आप अपनी गलती को गलती की तरह देख रहे हो या अपनी पहचान की तरह? पीटरसन कहता है, जब गलती पहचान बन जाती है तब चेंज इम्पॉसिबल लगने लगता है, और यहीं से लोग नम होना शुरू करते हैं। वो सेल्फ कंपैशन पर भी अटैक करता है, लेकिन फेक सेल्फ कंपैशन पर। सब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही सही हूं। पीटरसन कहता है, ये फ्रेजेस कंफर्ट देती हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं। रियल कंपैशन डिमांडिंग होती है। वो आपसे कहती है, तुम बेहतर कर सकते हो, इसलिए तुम्हें करना चाहिए। अब जरा इस लाइन को सुनिए, यू आर नॉट एवरीथिंग कुड बी एंड यू नो इट। ये लाइन हार्श लग सकती है, लेकिन पीटरसन इसे इंसल्ट की तरह नहीं, इन्विटेशन की तरह रखता है। इन्विटेशन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्विटेशन टू ग्रोथ। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप इस नॉलेज से भागते हो। यहां वो विक्टिमहुड को फिर से डिसमेंटल करता है। विक्टिमहुड आपको सिंपैथी देता है, लेकिन डिग्निटी छीन लेता है। पीटरसन कहता है, डिग्निटी तब आती है जब आप अपने पेन को एक्नॉलेज करते हो, लेकिन उसे एक्सक्यूज नहीं बनने देते। पेन रीजन हो सकता है, जस्टिफिकेशन नहीं। अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट को रीडिफाइन करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मिरर में एफर्मेशंस बोलने से नहीं आता। सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, आप वो काम करते हो जिन्हें आप जानते हो कि करना चाहिए, चाहे मन न हो। हर बार जब आप खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ता है। हर बार जब आप खुद से झूठ बोलते हो, वो घटता है। अब खुद से पूछिए, आपने खुद से कितने प्रॉमिसेस तोड़े हैं और फिर खुद को ही जज किया है? पीटरसन कहता है, हार्श सेल्फ जजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बिना रिपेयर जजमेंट। जज करो, ठीक है, लेकिन फिर रिपेयर भी करो। यहां वो रिडेम्पशन की बात करता है, लेकिन सिनेमैटिक रिडेम्पशन नहीं, लो रिडेम्पशन, बोरिंग रिडेम्पशन, रोज के छोटे एक्शंस से। समय पर सोना, सच बोलना, जिम्मेदारी लेना। पीटरसन कहता है, रिडेम्पशन ड्रामेटिक नहीं होता, रिडेम्पशन कॉम्पाउंड होता है। अब इस पॉइंट पर लिसनर अक्सर थक जाता है। इतनी मेहनत, इतना बोझ। पीटरसन का आंसर इंप्लिसिट है, हां, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है? स्लो इंप्रूवमेंट या स्लो डिके? क्योंकि डिके एफर्टलेस होता है, इंप्रूवमेंट नहीं। और अब वो सवाल जो इस हिस्से को अधूरा छोड़ देता है, अगर आप खुद को माफ नहीं कर रहे तो क्या आप सच में मॉरल हो या बस खुद को सजा देकर चेंज से बच रहे हो? क्योंकि आगे की बात इसी सेल्फ डिसेप्शन को पूरी तरह बेनकाब करने वाली है। अब यहां पीटरसन उस जगह पर चोट करता है जहां ज्यादातर लोग खुद को समझदार समझते हैं, लेकिन असल में थके हुए और सिनिकल होते हैं। वो ऑप्टिमिज्म बनाम रियलिज्म की बात नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाम डिस्पेयर की बात करता है। क्योंकि डिस्पेयर अक्सर लॉजिकल दिखता है, दुनिया में इतना दर्द, इतनी क्रूअल्टी, तो निराश होना रीजनेबल लगता है। पीटरसन कहता है, यही सबसे खतरनाक जाल है। वो कहता है, जब इंसान डिस्पेयर में जाता है तो वो खुद को इनसेंट मान लेता है। मैं तो बस सच देख रहा हूं, मैं नाइव नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि डिस्पेयर भी एक चॉइस है, एक सिडक्टिव चॉइस। क्योंकि डिस्पेयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर सब बर्बाद ही है तो फिर कोशिश क्यों करें? अगर कुछ बदलेगा ही नहीं तो एफर्ट क्यों डालें? पीटरसन कहता है, डिस्पेयर एफर्ट से छुट्टी देता है, और यही उसका असली आकर्षण है। अब जरा इस पर रुकिए। आपने कितनी बार खुद से कहा है, इस देश में कुछ नहीं हो सकता, लोग ऐसे ही हैं, मेरे जैसे इंसान का क्या ही फर्क पड़ेगा? सुनने में मचूर लगता है, लेकिन पीटरसन कहता है, यह मैच्योरिटी नहीं है, यह विथड्रॉल है। और विथड्रॉल धीरे धीरे रिजेंटमेंट में बदल जाता है। यहां वो ईवल की बात फिर से करता है, लेकिन इस बार क्वाइटली। वो कहता है, डिस्पेयर इनोसेंट नहीं होता।
अब आप कहते हो कि कुछ भी मैटर नहीं करता, तो आप इम्प्लिसिटली ये भी कह रहे हो कि क्रूअल्टी मैटर नहीं करती। और अगर क्रूअल्टी मैटर नहीं करती तो उसे रोकने की अर्जेंसी भी खत्म हो जाती है। पीटरसन कहता है, यही वो जगह है जहां अच्छे लोग कुछ नहीं करते और वही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अब अनकंफर्टेबल सवाल, आप किन हालातों में हाथ खड़े कर चुके हो? किन जगहों पर आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरे बस का नहीं? पीटरसन कहता है, जब आप अपनी एजेंसी छोड़ते हो तो आप सिर्फ खुद को नहीं छोड़ते, आप उन लोगों को भी छोड़ते हो जो आप पर डिपेंड कर सकते थे, भले ही आपको अभी पता न हो। सफरिंग को फिर सेंटर में लाता है, लेकिन इस बार एक मॉरल डिमांड के साथ। वो कहता है, अगर सफरिंग रियल है तो कंपैशन ऑप्शनल नहीं है, और कंपैशन सिर्फ फील करना नहीं है। कंपैशन एक्शन मांगती है, स्मॉल एक्शंस, ऑनेस्ट एक्शंस, इवन इनकन्वीनियंट एक्शंस। अब वो बच्चों की बात करता है, नॉट एज अ सेंटिमेंटल टॉपिक बल्कि एज अ मॉरल एंकर। अगर आप दुनिया को इतनी बुरी मानते हो कि उसमें बच्चे लाने का कोई मतलब नहीं, तो आप इम्प्लिसिटली ये मान चुके हो कि फ्यूचर होपलेस है। और अगर फ्यूचर होपलेस है तो प्रेजेंट में एथिक्स क्यों रखें? पीटरसन कहता है, यही लॉजिक सिविलाइजेशंस को फ्रीज कर देता है। अब जरा खुद से पूछिए, आप फ्यूचर के बारे में क्या बिलीव करते हो? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, आपके डेली एक्शंस उस बिलीफ को रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं? अगर आप कहते हो फ्यूचर डार्क है, लेकिन फिर भी आप कंफर्ट में जी रहे हो, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्शन है। यहां वो करेज को फिर रीडिफाइन करता है। करेज मतलब ये नहीं कि आपको उम्मीद हो कि सब ठीक हो जाएगा। करेज मतलब ये है कि आप ठीक होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, चाहे गारंटी ना हो। पीटरसन कहता है, होप पैसिव नहीं होती, होप डिसिप्लिन्ड होती है। अब वो एक डिस्टर्बिंग बट ऑनेस्ट आइडिया लाता है, सुइसाइड और नायलिज्म की एज। वो कहता है, जब इंसान मीनिंग पूरी तरह छोड़ देता है तब सेल्फ डिस्ट्रक्शन लॉजिकल लगने लगता है। और यही रीजन है कि मीनिंग ऑप्शनल लक्जरी नहीं है, मीनिंग साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है। अब इस लाइन को सुनिए, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू रिड्यूस सफरिंग, नॉट एलिमिनेट। रिड्यूस वेर एवर यू कैन, हाउ एवर यू कैन। पीटरसन कहता है, आपको दुनिया बचाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने हिस्से की सफरिंग कम करनी है, अपने घर में, अपने काम में, अपने शब्दों में। अब जरा इस थॉट के साथ बैठिए, अगर आप आज किसी एक जगह थोड़ा सा ऑर्डर बना दें, थोड़ा सा कैरे दिखा दें, तो क्या दुनिया ऑब्जेक्टिवली बेहतर नहीं होगी, भले ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर? पीटरसन कहता है, माइक्रोस्कोपिक गुड भी रियल गुड होता है। अब वो सवाल जो इस हिस्से को अधूरा छोड़ देता है, अगर डिस्पेयर आपको इनसेंट फील कराता है, तो क्या आप उसे इसलिए पकड़े हुए हो क्योंकि वो सच है, या इसलिए क्योंकि वो आपसे कुछ मांगता नहीं? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपसे आखिरी बार पूछेगा कि आप अपनी जिंदगी को किस कीमत पर छोड़ने को तैयार हो। अब यहां पीटरसन उस जगह पर बात को ले आता है जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब तो सब समझ आ गया, लेकिन असल में असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात फिर करता है, लेकिन इस बार किसी ग्रैंड फिलॉसफी की तरह नहीं, एक डेली डिसिप्लिन की तरह। कहता है, जिंदगी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसे आप एक बार समझ लो और फिर सब अपने आप स्मूथ चलने लगे। जिंदगी रोज निगोशिएशन है, आप और केओस के बीच। एक लाइन कहता है जो क्वाइटली स्टिंग करती है, रूल 12, पेट ए कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। पहली बार सुनने में ऑलमोस्ट मजाक लगता है, इतनी भारी किताब के बाद बिल्ली, लेकिन यहीं पीटरसन की समझ दिखाई देती है। कहता है, जब जिंदगी अनबेरेबल हो जाती है तब आप फ्यूचर के प्रोमिसेस से नहीं जी पाते, तब आपको प्रेजेंट के छोटे मोमेंट्स चाहिए, ऐसे मोमेंट्स जो याद दिलाए कि सब कुछ पूरी तरह ब्रोकन नहीं है। अब इसे शैलो हैप्पीनेस मत समझिए। पीटरसन ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम्स भूल जाओ, वो कह रहा है कि पेन के बीच छोटे आइलैंड्स ढूंढो जहां तुम सांस ले सको, क्योंकि अगर तुम सिर्फ ट्रेजेडी देखते रहोगे तो इवेंचुअली तुम्हारा नर्वस सिस्टम कलैप्स कर जाएगा। छोटी खुशियां वीकनेस नहीं हैं, वो सर्वाइवल टूल्स हैं। अब जरा सोचिए,
आप कब आखिरी बार बिना किसी प्रोडक्टिविटी गोल के किसी अच्छी चीज को नोटिस किया था? सूरज की रोशनी, कोई हंसी, कोई शांत पल। पीटरसन कहता है ये मोमेंट्स आपको जिम्मेदारी से भागने नहीं देते, बल्कि उसे कैरी करने की ताकत देते हैं। यहां वो ग्रैटिट्यूड की बात करता है, लेकिन फोर्स्ड ग्रैटिट्यूड नहीं, अर्न्ड ग्रैटिट्यूड। जब आपने बोझ उठाया हो तब छोटे रिलीफ मीनिंगफुल लगते हैं। अगर आप सिर्फ प्लेजर चेस कर रहे हो तो छोटी चीजें डल लगेंगी, लेकिन अगर आप स्ट्रगल में हो तो वही छोटी चीजें आपको अलाइव रखती हैं। अब वो मॉर्टैलिटी की बात करता है। पेन, इलनेस, डेथ, ये सब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये आने वाले हैं। पीटरसन ब्लंट है, आप इन्हें रोमांटिसाइज नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन आप इनके सामने कलैप्स भी नहीं कर सकते। आपको इनके साथ जीना सीखना होगा। यहां वो एक डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट करता है। अगर आप सिर्फ फ्यूचर फिक्स करने की कोशिश में प्रेजेंट सैक्रिफाइस करते हो तो आप कभी प्रेजेंट जी ही नहीं पाओगे, और अगर आप सिर्फ प्रेजेंट इंडल्ज करते हो तो फ्यूचर टूट जाएगा। विजडम दोनों के बीच बैलेंस है। अब अनकंफर्टेबल सवाल, आप कहां इतने फिक्सेटेड हो कि सब ठीक हो जाए तब जीऊंगा, कि आप आज जीना भूल गए हो? पीटरसन कहता है यही माइंडसेट बर्नआउट पैदा करता है। मीनिंगफुल लाइफ मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वो सफरिंग को एक आखिरी एंगल से देखता है। कहता है सफरिंग को डिफीट नहीं करना है, उसे इंटीग्रेट करना है। उसे अपनी स्टोरी का हिस्सा बनाना है, ना कि पूरी स्टोरी। जब सफरिंग पूरी स्टोरी बन जाती है तब आइडेंटिटी कलैप्स करती है। अब जरा इस पर बैठिए, आप अपनी जिंदगी को किस लेंस से देख रहे हो? केवल पेन की लेंस से, या पेन प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस स्मॉल ग्रेस की लेंस से? पीटरसन कहता है लेंस बदलने से रियलिटी नहीं बदलती, लेकिन आपकी कैपेसिटी बदल जाती है। यहां वो सेल्फ पिटी पर आखिरी वार करता है। सेल्फ पिटी सिडक्टिव है, लेकिन करोसिव है। वो आपको सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बना देती है, लेकिन पावरलेस भी बना देती है। पीटरसन कहता है जब आप खुद को ही प्रोटैगनिस्ट मानते हो तो दुनिया विलन बन जाती है, लेकिन जब आप खुद को कैरटेकर मानते हो तो दुनिया मैनेजेबल हो जाती है। अब ये बात क्वायत है, लेकिन हैवी है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है कि आप पेन के बीच भी मीनिंग ढूंढ पाते हो या नहीं। मीनिंग अक्सर लाउड नहीं होता। मीनिंग अक्सर एक बिल्ली को थपथपाने जितना सिंपल होता है जब सब कुछ बहुत ज्यादा भारी लग रहा हो। और अब वो सवाल जो इस हिस्से को अधूरा छोड़ देता है। अगर जिंदगी आपको पूरी तरह टूटने से पहले छोटे छोटे रिमाइंडर्स दे रही है कि सब खत्म नहीं हुआ, तो क्या आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, या आप इतना व्यस्त हो चुके हो कि देख ही नहीं पा रहे? क्योंकि आखिरी बात वहीं से शुरू होगी जहां आप सच में खुद से सामना करेंगे। अब यहां कोई नया आइडिया नहीं आता, और यही सबसे अनसेटलिंग बात है, क्योंकि पीटरसन आखिर में आपको कोई फ्रेश फिलॉसफी नहीं देता, कोई नया फ्रेमवर्क नहीं देता, कोई शॉर्टकट नहीं देता। बस आपको वही सब वापस थमा देता है जो आप पूरे समय सुनते आए हो, और पूछता है अब तुम इसके साथ क्या करोगे? यहां आकर एक अनकंफर्टेबल सच्चाई साफ हो जाती है। जिंदगी समझने से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है जब आप वो करते हो जो आप पहले से जानते हो कि करना चाहिए। पीटरसन ये मानकर चलता है कि आप मूर्ख नहीं हो, आप इग्नोरेंट नहीं हो। आप जानते हो कि आपको कहां झूठ बोलना बंद करना है। आप जानते हो कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप टाल रहे हो। आप जानते हो कि कौन सी आदत आपको अंदर से खा रही है। प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम करेज की कमी है। वो आखिर में जोर देकर यही कहता है अपनी जिंदगी को ऐसे जियो जैसे उसका कोई मतलब है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जिंदगी आपको ऐसे ट्रीट करेगी जैसे आप डिस्पोजेबल हो। कैओस आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। कैओस सिर्फ उन्हीं को छोड़ता है जो उसके सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। अब जरा इस थॉट पर रुकिए। अगर आपकी जिंदगी मीनिंगलेस लगती है तो शायद इसलिए नहीं कि मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता, शायद इसलिए कि आप अभी तक उसे कैरी करने को तैयार नहीं हुए। मीनिंग लाइट नहीं होता, मीनिंग वेटी होता है, और वेट उठाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ एक्सक्यूजेस से नहीं आती,
स्ट्रेंथ आता है रोज के छोटे, बोरिंग, ऑनेस्ट डिसीजंस से। पीटरसन आखिरी बार रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीडिफाइन करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पनिशमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिविलेज है। प्रिविलेज कि आपको अपनी जिंदगी पर असर डालने का मौका मिला है। बहुत से लोग ये मौका भी नहीं पाते। वो सर्कमस्टेंसेस में फंस जाते हैं जहां चॉइस लिमिटेड होती है। अगर आपके पास चॉइस है तो पीटरसन कहता है उसे वेस्ट मत करो। अब अनकंफर्टेबल सवाल, आप किस दिन का इंतजार कर रहे हो? कब सब परफेक्ट होगा? कब डर खत्म होगा? कब कॉन्फिडेंस आएगा? पीटरसन साफ है, वो दिन नहीं आता। एक्शन से पहले क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। पहले कदम रखो, फिर रास्ता दिखेगा। यहां वो सेल्फ डिसेप्शन पर आखिरी वार करता है। मैं बाद में करूंगा, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर। ये सब सेंटेंसेस इनोसेंट नहीं हैं, ये टाइम के खिलाफ अपराध हैं। पीटरसन कहता है टाइम न्यूट्रल नहीं है। टाइम या तो आपके साथ काम करता है या आपके खिलाफ। और ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि टाइम इन्फिनिट है, वो नहीं है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आपको पता हो कि आपके पास सीमित समय है तो आप आज क्या अलग करते? और अगर जवाब कुछ भी नहीं है तो शायद आप अभी भी डिनायल में हो। पीटरसन डिनायल को सबसे खतरनाक सिन मानता है क्योंकि डिनायल इंप्रूवमेंट को रोक देता है। वो आखिरी बार पेन की बात करता है, लेकिन इस बार बिना ड्रामा के। पेन रहेगा, लॉस रहेगा, फेलियर रहेगा, लेकिन ये सब एंड नहीं है। एंड तब होता है जब आप जिम्मेदारी छोड़ देते हो, जब आप कहना शुरू कर देते हो मेरे बस का नहीं। पीटरसन कहता है जब तक आप सांस ले रहे हो कुछ ना कुछ आपके बस का है। अब ये बात हार्श लग सकती है, लेकिन यहीं डिग्निटी छुपी है। डिग्निटी इस इल्यूजन में नहीं कि आप स्पेशल हो। डिग्निटी इस सच में है कि केपेबल हो, केपेबल ऑफ बेयरिंग वेट, केपेबल ऑफ टेलिंग ट्रूथ, केपेबल ऑफ इंप्रूविंग 1% टुडे। और वो आखिरी साइलेंट इन्विटेशन देता है, अपनी जिंदगी को ऐसे सेट करो कि जब सफरिंग आए तो तुम पूरी तरह टूटो नहीं। इतना ऑर्डर बना लो कि केओस तुम्हें निगल न सके। इतना सच बोल लो कि तुम्हें खुद से नजर मिलाने में शर्म ना आए। अब यह किताब यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। क्योंकि सुनना आसान था, अग्री करना आसान था, इवन फील इंस्पायर्ड होना आसान था। मुश्किल सिर्फ एक चीज, हैकल सुबह उठकर वही करना जो तुम जानते हो कि सही है। तो अब आखिरी सवाल, और ये कोई रेटोरिकल सवाल नहीं है, ये वही सवाल है जिससे तुम बचते आए हो। अगर तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कौन लेगा? अगर जवाब कोई नहीं है तो फिर यह भी तय है कि जिंदगी तुम्हें कहां ले जाएगी। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है।